जैसा कि आपको पता ही होगा कि फ्री फायर के अंदर सितंबर और अक्टूबर महीने के बीच में बहुत सारे पुराने आइटम्स गैरीना ने फ्री फायर में वापस से लॉन्च कर दिया है, जिसमें से सबसे रेयर चीज़ था एंजेलिक बंडल। आपको तो पता ही होगा कि फ्री फायर के इंडियन सर्वर के अंदर एंजेलिक बंडल एक बार भी नहीं आया। हाँ, बस एक बार आया है, लेकिन उस समय फ्री फायर को ज़्यादा कोई खेलता नहीं था। तो फ्री फायर ने एंजेलिक बंडल को वापस से इंडियन सर्वर में लॉन्च कर दिया है। एंड एंजेलिक बंडल दूसरे कोई सर्वर्स में आते ही रहता था, आपको तो पता ही होगा, लेकिन एंजेलिक बंडल पहली बार फ्री फायर के इंडियन सर्वर में वापस आया है। एंड उसके बाद फ्री फायर ने पोकर MP40 को वापस से इनक्यूबेटर में लॉन्च कर दिया है, जैसा कि आपको पता ही होगा। लेकिन पोकर MP40 को लॉन्च करने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि पोकर MP40 इनक्यूबेटर में तीसरी बार आया है। एंड उसके साथ हमारे फ्री फायर के अंदर बहुत सारे न्यू इवेंट्स आए हैं, जिसमें से एक सबसे रेयर बंडल फ्री फायर के अंदर इनक्यूबेटर में वापस आया है। मैं बात कर रहा हूँ आर्टिक ब्लू बंडल की, जो वापस से फ्री फायर के अंदर इनक्यूबेटर में आया है। एंड जैसे कि आपको पता ही होगा कि आर्टिक ब्लू डायमंड रॉयल में आया था, इसके अलग ही अलग डिज़ाइंस इनक्यूबेटर में थे, तो उसमें आर्टिक ब्लू बंडल को वापस से इनक्यूबेटर में ला दिया गया डायमंड रॉयल से हटा के। आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही फ्री फायर के स्कैम्स बताऊंगा, जिससे आपको जानना ज़रूरी है। फ्री फायर ने कुछ ऐसे आइटम्स को फ्री फायर में लॉन्च कर दिया, जिसके वजह से आप लोग उस आइटम्स को भूल गए जो आइटम्स आपको वापस फ्री फायर में चाहिए था। एंड ये है फ्री फायर का सबसे बड़ा स्कैम, इसीलिए आज के इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। एंड चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो चलिए भाई लोग, अब सीधा हम लोग बात कर लेते हैं फ्री फायर में आई हुई 9 नंबर स्कैम की। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि मेरे फ्री फायर के अंदर पोकर MP40 वापस आया है। एंड ये जो है इस बार फ्री फायर में पोकर MP40 तीसरी बार आया है। एंड इसके साथ साथ फ्री फायर ने पोकर MP40 में एक नया स्पेशल एडिशन लाके फेंक दिया है। मैं बात कर रहा हूँ न्यू पोकर MP40 की स्किन के बारे में, रॉयल फ्लश MP40, जो हमारे पोकर MP40 की स्पेशल एडिशन है। आपको तो पता ही होगा, क्योंकि इवेंट में सीधा से लिखा हुआ मिलता है हम लोगों को। एंड ये वाला इवेंट जो है हम लोग का आज ही ख़त्म हो चुका है, एंड आर्टिक ब्लू वापस आ चुका है। क्या आपको पता है कि ये पोकर MP40 को मतलब फ्री फायर लॉन्च नहीं करने वाला था, लेकिन फ्री फायर क्यों लॉन्च किया? तो इस वीडियो को मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ कि क्यों फ्री फायर ने लॉन्च किया पोकर MP40 को। तो फ्री फायर में आपको तो पता ही होगा कि ईवो गन्स जो है वो गारंटेड आइटम होता है, मतलब आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको 1000 तक डायमंड वेस्ट करना पड़ता है, 1000 या फिर 800 डायमंड तक। एंड आपका अगर फ्री स्पिन होता है तो आपको बस 900 डायमंड वेस्ट करना पड़ता है। इसीलिए फ्री फायर ने कोबरा MP40 वापस नहीं डाला। फ्री फायर ने पहले ये कंफर्म किया था कि अक्टूबर के मंथ में कोबरा MP40 को वापस से लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि कोबरा के साथ फ्री फायर ने वापस से कोलैबोरेशन किया है। एंड कोबरा रेज बंडल को भी फ्री फायर ने वापस से लॉन्च किया है। एंड इसीलिए जो है फ्री फायर ने पोकर MP40 को वापस से लॉन्च कर दिया है फ्री फायर के अंदर, क्योंकि अगर कोबरा MP40 को वापस से लॉन्च किया जाता तो पोकर MP40 तो गारंटेड है, लेकिन कोबरा रेज बंडल गारंटेड नहीं है। एंड उसके साथ साथ इनक्यूबेटर भी गारंटेड नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक सिर्फ रेड ही पोकर निकाल पाया है, रेड या ग्रीन, ठीक है, और सबसे ज़्यादा तो ब्लू ही वाला निकाल पाया है ज़्यादा लोगों ने। तो यह रहा हमारा फ्री फायर का 9th स्कैम। तो अब चलिए भाई लोग, हम लोग बात कर लेते हैं हमारे फ्री फायर की 8 नंबर स्कैम के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैंने फ्री फायर के अंदर पोकर MP40 वापस से लॉन्च हुआ है इनक्यूबेटर में। एंड ये जो स्कैम है ये भी पोकर MP40 के ही बारे में है। अगर आप फ्री फायर को सुबह मतलब जब तक फ्री फायर के अंदर पोकर MP40 इनक्यूबेटर में था, आज तो ख़त्म हो गया, लेकिन जब तक था तब तक अगर आप लोग फ्री फायर में को सुबह में एकदम सुबह खोलते होगे तो आप लोगों को एक स्कैम देखने को मिलती होगी। आपको तो पता ही होगा कि रॉयल फ्लश MP40 जो न्यू पोकर MP40 की स्पेशल एडिशन है वो, और हमारी येलो पोकर फ्लैशिंग स्पेड जिसके नाम है वो दोनों जो है
क्या बोलते हैं उसे, 3 ब्लूप्रिंट और 7 इवोल्यूशन स्टोन से हम लोगों को मिल रही थी। और येलो पोकर MP40 जो है वो भी हम लोगों को 3 ब्लूप्रिंट और 7 इवोल्यूशन स्टोन से मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग फ्री फायर को एकदम सुबह ओपन करते होगे तो आप लोग एक नोटिस करते होगे एक चीज़ कि रॉयल प्लस MP40 तो उतनी ही दाम की है, लेकिन पोकर MP40 की जो है दाम वो कम हो जाती है एक ब्लूप्रिंट और 7 इवोल्यूशन स्टोन में। ये बहुत बड़ा स्कैम फ्री फायर ने कर दिया। ये ग्लिच इफेक्ट आ गया था बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई लोग पोकर MP40 को उतना में एक्सचेंज करने के बाद हम अगर शाम को फ्री फायर को ओपन करते तो हम लोगों को पोकर येलो वाली पोकर को हटा के रेड वाली पोकर दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जिन लोगों ने येलो पोकर एक्सचेंज कर लिया उन लोगों के लिए अच्छी बात थी, जिन लोगों ने नहीं कर पाया वो बुरी बात थी। एंड ये एक और स्कैम है इस इनक्यूबेटर के बारे में, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। जैसे ही मैंने 7 इवोल्यूशन स्टोन और एक ब्लूप्रिंट कर ली, वैसे ही जैसे ही मैंने येलो पोकर MP40 को एक्सचेंज करने के लिए स्टोर को खोला एंड ओपन किया, वैसे ही येलो पोकर की दाम बढ़ गई। ये स्कैम अगर आप लोगों के साथ भी हुआ है तो भाई लोग कमेंट में लिख देना, ठीक है, ताकि गैरीना को पता चले। तो अब बात कर लेते हैं हमारे फ्री फायर में आई हुई 7वीं स्कैम के बारे में। देखो भाई लोग, जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी हमारे फ्री फायर के अंदर पोकर MP40 की इनक्यूबेटर ख़त्म हुई है। एंड जैसा कि आपको पता ही होगा कि पोकर MP40 की इनक्यूबेटर जब फ्री फायर में वापस आई थी इंडियन सर्वर के अंदर, तब हम लोगों को उसके ही दूसरे दिन आर्टिक ब्लू इनक्यूबेटर भी वापस देखने को मिल गई थी। लेकिन फिर आर्टिक ब्लू इनक्यूबेटर को दूसरे ही दिन सुबह फ्री फायर से हटा दिया गया इनक्यूबेटर से। लेकिन ऐसा क्यों किया गया फ्री फायर ने? ये ज़्यादातर आप लोग स्कैम भी बोल सकते हैं, ज़्यादातर ठीक ही ठाक स्कैम बोल सकते हो, क्योंकि देखो भाई फ्री फायर ने बहुत सोच समझ के आर्टिक ब्लू इनक्यूबेटर को उस समय हटाया था। क्योंकि देखो पोकर MP40 भी बहुत रेयर आइटम है एंड आर्टिक ब्लू भी बहुत रेयर आइटम है, एंड दोनों एक साथ इनक्यूबेटर में आएगा तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि भाई लोग हम लोग किस इनक्यूबेटर में डायमंड्स वेस्ट करें। इसलिए फ्री फायर ने ये स्कैम किया और दूसरे दिन आर्टिक ब्लू को इनक्यूबेटर से हटा दिया गया। एंड जैसा कि आपको पता ही होगी कि आज हमारे फ्री फायर में पोकर MP40 का इनक्यूबेटर ख़त्म हो गया एंड आर्टिक ब्लू वापस से आ गया। तो ये था हम लोगों का 7th स्कैम। एंड ये स्कैम उतना भी बड़ा स्कैम नहीं था, ठीक ही ठाक स्कैम था। तो अब बढ़ते हम लोग हमारे 6th नंबर स्कैम के बारे में। देखो, आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि फ्री फायर के अंदर आर्टिक ब्लू बंडल को इनक्यूबेटर में क्यों लाया गया, आर्टिक ब्लू को क्यों फ्री फायर में वापस से लाया गया। ऊपर से आर्टिक ब्लू जो है डायमंड रॉयल में आया था, उसके अलग स्टाइल में जो है कपड़े बना के इनक्यूबेटर में डाले गए थे। तो आर्टिक ब्लू को इनक्यूबेटर में क्यों डाला गया? तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि हमारे फ्री फायर ने पहले कन्फर्म किया था कि जो है हमारे फ्री फायर के अंदर आर्टिक ब्लू बंडल नहीं आएगा, वो वाला बंडल आएगा इनक्यूबेटर में जो बॉडी वाला बंडल रहता था, मतलब जो तोंदे गेमर अभी यूज़ करते हैं, वो वाला इनक्यूबेटर फ्री फायर में आएगा। लेकिन वो वाला इनक्यूबेटर क्यों नहीं लाया गया फ्री फायर में? क्योंकि भाई लोग देखो, क्योंकि उसमें जितने भी बंडल्स थे ना वो बहुत रेयर थे, और उसमें से जो लास्ट नंबर पे इनक्यूबेटर बंडल आता था जो 1 ब्लूप्रिंट और 3 इवोल्यूशन स्टोन में मिलता था, वो बंडल भी बहुत रेयर था एंड वो बंडल बहुत मतलब ओपी इन द चैट लगता था। इसीलिए फ्री फायर ने उस वाले इनक्यूबेटर को वापस से नहीं लाया, क्योंकि बहुत कम टाइम, क्योंकि देखो ज़्यादा लोग तो सबसे ऊपर वाले इनक्यूबेटर वाले बॉडी बंडल को तो नहीं निकालेगा, क्योंकि 1 ब्लूप्रिंट और 3 इवोल्यूशन स्टोन में हमें वो वाला बॉडी जो लास्ट में आता है वो वाला मिल जाता था, जो बहुत रेयर है, जिसका नाम कुछ ऐसे फैंटम इंटरप्रेस था, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि उस इनक्यूबेटर में ज़्यादा लोग ज़्यादा डायमंड वेस्ट नहीं करते, और फ्री फायर ने फिर आर्टिक ब्लू को इसीलिए डाला क्योंकि आर्टिक ब्लू का जो लास्ट वाला बंडल है वो उतना भी रेयर नहीं दिखता है, सिर्फ 2 ही रेयर दिख रहे हैं, जो है फ्लेमिंग रेड एंड आर्टिक ब्लू बंडल। इसलिए फ्री फायर ने आर्टिक ब्लू बंडल को लॉन्च किया फ्री फायर के अंदर। अब बात कर लेते हैं हमारे फ्री फायर में आए हुए 5th नंबर स्कैम के बारे में।
स्कैम बताने से पहले अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे होगे तो आप लोग सोच रहे होगे यहाँ पे मैं नुबड़ागिरी क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऑफलाइन प्रैंक कर रहा था। ये जैसे ही बंदा सामने आता उसे हेडशॉट देकर ख़त्म कर देना। अब बात कर लेते हैं हमारे 5th नंबर स्कैम की। तो देखो भाई लोग, जैसा कि आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा, आप लोग के मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि भाई लोग इतने सारे रेयर पुराने आइटम्स फ्री फायर ने गैरीना ने फ्री फायर में क्यों लॉन्च किया। आप लोग सोच रहे होगे क्योंकि फ्री फायर मैक्स लॉन्च हुआ है फ्री फायर में, इसीलिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई लोग, क्योंकि भाई लोग जैसा कि आपको पता ही होगा कि फ्री फायर पुराने आइटम्स इस तब लाता है जब फ्री फायर की ज़्यादा कमाई नहीं हो रही थी। तो उस समय जो है फ्री फायर मैक्स के लाने की खुशी में इतने सारे पुराने आइटम्स को फ्री फायर में लॉन्च नहीं किया गया था, क्योंकि फ्री फायर में उतना कमाई नहीं हो रहा था उस समय। इसलिए फ्री फायर ने पुराने आइटम्स को वापस से लॉन्च किया। तो यही ये भी एक तरह का स्कैम ही है जो आप लोग सोच रहे होगे, आपके मन का स्कैम है ये। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फ्री फायर ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए ये सब लॉन्च किया फ्री फायर में। तो अब बात कर लेते हैं हमारे फ्री फायर के 4th नंबर स्कैम के बारे में। आप लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि भाई लोग फ्री फायर ने फ्री फायर मैक्स एक न्यू गेम क्यों बना दी। क्योंकि देखो भाई लोग, क्योंकि फ्री फायर में बहुत सारे स्टोरेज भर गया था, एंड गैरीना सोच रहा था कि इस वजह से फ्री फायर में बहुत सारे बग और ग्लिच आ जाएंगे। एंड उसके साथ साथ फ्री फायर चाहता था कि वो फ्री फायर को और अच्छे ग्राफिकल सेटिंग्स दे और अच्छा बहुत अच्छे चेंजेस लाए। लेकिन उसके वजह से क्या होता कि फ्री फायर में कुछ ग्लिच और कुछ बग्स आ जाते हैं। तो इसलिए गैरीना ने फ्री फायर मैक्स को लॉन्च किया। एंड फ्री फायर मैक्स के अंदर हम लोगों को बहुत अच्छे ग्राफिक्स, बहुत अच्छे ग्राफिकल सेटिंग्स एंड अलग अलग सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं। एंड जैसे कि आपको पता ही होगा कि फ्री फायर मैक्स के अंदर जो है लाइव वीडियो चलता है टैप टू बिगिन वाले ऑप्शन के सामने में, जिसको अगर फ्री फायर में लाया जाता तो फ्री फायर में बग ग्लिच आ जाते, क्योंकि वो बहुत पुराना गेम है। एंड फ्री फायर मैक्स में वो चीज़ लाया गया तो उसमें बग ऐड नहीं हुआ। ये था हमारे फ्री फायर का 4th नंबर स्कैम के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्री फायर में आए हुए 3rd नंबर स्कैम के बारे में। एंड ये स्कैम में मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ें बताने वाला हूँ जो चीज़ें फ्री फायर में होने नहीं वाली थी लेकिन हुई। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे फ्री फायर के इंडियन सर्वर में ज़्यादा कुछ होता नहीं था। इंडियन सर्वर में फ्री फायर की जो इंडियन सर्वर वो सबसे बेकार सर्वर हुए करती थी। लेकिन जब से फ्री फायर ने इंडियन सर्वर में इतनी अच्छे ओल्ड आइटम्स को वापस से लाया, तो इंडियन सर्वर जो है 2nd नंबर में फ्री फायर पे आ गया है। तो आपको पता है कि एंजेलिक बंडल को फ्री फायर ने वापस से लॉन्च क्यों किया। तो उसका जवाब ये है कि आपको तो पता ही होगा कि कुछ दिन पहले जब इंडियन सर्वर बहुत बेकार चल रहा था फ्री फायर के इंडियन सर्वर, तब बहुत सारे प्लेयर्स लोग एक ही वीडियो यूट्यूब में बना रहे थे, जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर। एंड इसके वजह से गैरीना ने फ्री फायर में एंजेलिक बंडल को लॉन्च किया। एंड जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे फ्री फायर के अंदर जो है एक नया बंडल हम लोगों को देखने को मिला है। ये बंडल जो है नया नहीं है। अगर आप लोग ओल्ड प्लेयर हो गए फ्री फायर के तो आपको पता होगा कि ये बंडल जो है कोई डायमंड इवेंट में आया था बहुत पहले। लेकिन इस वाले बंडल को भी इसीलिए फ्री फायर ने वापस से लॉन्च किया, क्योंकि आधा रीज़न ये था क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर यूट्यूब में डाल रहे थे। एंड ये वाला बंडल जो है बहुत सारे सर्वर फ्री मिलता ही था, लेकिन बस इंडियन सर्वर में नहीं मिलता था। एंड अगला रीज़न ये है कि फ्री फायर ज़्यादा न्यू बंडल्स डिज़ाइन नहीं कर पा रहा था। एंड इसके साथ साथ फ्री फायर का उस समय बहुत बेकार दिन चल रहा था, इसलिए फ्री फायर ने वापस से इस वाले बंडल को फ्री में फ्री फायर में लॉन्च कर दिया गैरीना ने। तो ये था हमारे फ्री फायर का 3rd नंबर स्कैम। अब बात कर लेते हैं हमारे 2nd नंबर स्कैम के बारे में। तो
ये स्कैम जो है फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स से रिलेटेड स्कैम है। जैसे कि आपको पता ही होगा, नहीं आपको नहीं पता होगा क्योंकि स्कैम बहुत बड़ा है, बहुत कम लोगों के साथ हुआ भी है। अगर आपको तो पता ही होगा कि हम लोग फ्री फायर की, हमारी जो मेन आईडी है फ्री फायर की, उसे हम लोग फ्री फायर मैक्स में भी खोल सकते हैं। बस हम लोगों को उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है फ्री फायर मैक्स में। आपने ये चीज़ कभी गौर की है कि हमारे फ्री फायर मैक्स में जो एयर ड्रॉप आती है, एयर ड्रॉप, ठीक है, अगर आपके फ्री फायर के अंदर 90 रुपीज़ की एयर ड्रॉप आई तो हम लोगों को फ्री फायर मैक्स में 95 रुपीज़ की एयर ड्रॉप देखने को मिल जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों है भाई लोग, आप लोग ज़रूर सोचते होंगे। सो देखो भाई लोग, ऐसा ये फ्री फायर का किया गया स्कैम नहीं है, ये एक ग्लिच है। आप लोग इसे स्कैम भी बोल सकते हैं, ये एक ग्लिच है। अगर आप लोग फ्री फायर मैक्स में पहली बार मतलब फ्री फायर मैक्स को पहली बार खोला होगा एंड अगर आप लोग एयर ड्रॉप या फिर कोई भी तरह के टॉपअप करने का कोशिश किया होगा तो आप लोगों को एक वहाँ पे एरर देखने को मिला होगा जिसमें लिखा था कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहता है कि आपकी जो मतलब टॉपअप आईडी है वो जो है फ्री फायर मैक्स से फ्री फायर में ट्रांजैक्ट कर चुकी है। एंड ये स्कैम में मेरे भैया के साथ भी हुई है एंड मेरे साथ भी हुई है। जब मेरे भैया ने एयर ड्रॉप करवाने की कोशिश की थी तो वहाँ पे एक चीज़ शो कर रही थी कि आपकी जो एयर ड्रॉप है वो फ्री फायर में मैक्स से फ्री फायर में ट्रांजैक्ट हो चुकी है। आप लोगों को वहाँ पे जाकर टॉपअप करना होगा। ये ग्लिच है, ठीक है। लेकिन अब आप लोग नॉर्मल फ्री फायर मैक्स से भी जाके एयर ड्रॉप या टॉपअप कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ग्लिच होगा कि आपको जो है फ्री फायर मैक्स में मतलब फ्री फायर में आई हुई 90 रुपीज़ की एयर ड्रॉप फ्री फायर मैक्स में 95 रुपीज़ की एयर ड्रॉप मिलेगी। ये स्कैम और ग्लिच और आप लोग इसे बग भी कह सकते हैं जो फ्री फायर मैक्स को बनाते बनाते हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे फ्री फायर में आई हुई स्कैम नंबर 1 जो सबसे बड़ी स्कैम है। सो देखो भाई लोग, हमारे फ्री फायर के अंदर जो है गरीना ने कंफर्म किया था कि अक्टूबर महीने में वापस से कोबरा MP40 को लॉन्च कर दिया जाएगा, क्योंकि कोबरा रेज बंडल जो है सितंबर को लॉन्च कर ही दिया गया था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया? जैसे कि मैंने आपको स्कैम नंबर 1 में बताया कि इवोगन जो है मतलब इवोगन की फुल फॉर्म आपको शायद पता नहीं होगा, एवोल्यूशन गन, क्योंकि हम लोगों को एवोल्यूशन मतलब वो सब सारे गन्स को इवॉल्व करना पड़ता है, इसलिए उसका नाम एवोल्यूशन गन है। तो एवोल्यूशन गन जो है मतलब गारंटेड होता है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो है उसे मैक्स करने में बहुत सारे डायमंड्स वेस्ट होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि फ्री फायर ने कोबरा MP40 को लॉन्च क्यों नहीं किया? क्योंकि कोबरा MP40 जो है लेवल 1 पे भी बहुत ख़तरनाक है। लेवल 1 पे भी हमारे मतलब 4-5 पोकर को हरा सकता है। इसीलिए फ्री फायर ने कोबरा MP40 को लॉन्च नहीं किया। लेकिन ये मतलब अब क्या कोबरा MP40 वापस फ्री फायर में कभी भी नहीं आया? ऐसा नहीं है भाई लोग, क्योंकि अगर कोबरा MP40 को फ्री फायर में वापस से कभी नहीं लाया जाएगा तब गरीना का फिर से ख़राब दिन आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड जो है कोबरा MP40 का ही है, क्योंकि वो एक एवोल्यूशन गन, एक ईवो गन है। इसीलिए फ्री फायर ने ये तय किया है कि अभी तो फ्री फायर में कोबरा MP40 को नहीं लाया जाएगा, क्योंकि वह लोग अभी बहुत सारे प्लेयर्स लोग के बहुत सारे डायमंड्स वेस्ट हो गए हैं। जैसे पोकर निकालने में बहुत सारे डायमंड्स वेस्ट हो गए, रॉयल फ्लश MP40 या फिर फ्लेसिंग स्पेड MP40 लगा, आर्टिक ब्लू एंड उसके साथ साथ एंजेलिक में। वैसे एंजेलिक बंडल तो बहुत आसानी से मेरे निकल गया था, मतलब 220 की स्पिन में मेरी 220 की स्पिन में ग्लूअल और एंजेलिक फीमेल और एंजेलिक मेल निकल गया था मेरा। एंड ये जो है एंजेलिक बंडल बहुत आसानी से निकल गया था एंड कोबरा MP40 भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसलिए फ्री फायर ने कंफर्म किया है कि दिवाली विश इवेंट में कोबरा MP40 को वापस ला दिया जाएगा, ये कंफर्म है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई लोग प्लीज़ यार लाइक कर देना। आपके एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ एंड मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब में अपलोड करते रहता हूँ। इसलिए भाई लोग सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूं आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाए। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही 9 स्कैम के बारे में था फ्री फायर में आई हुई। ऐसे ही मैं
वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो पर। गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।